हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं साथियों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए, आप सबको पता है आज हम प्रियम्बल के पार्ट 2 में प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पिछले सेशन में हम 50 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाओ इतना छोटा सा प्रस्तावना के चैप्टर से अगर हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करा सकते हैं तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जैसे टॉपिक में कम से कम 200 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज अगर प्रस्तावना में 100 प्रश्न आपके बीच में तो खूब अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इंडियन पॉलिटी की टेंशन छोड़ दीजिए, इंडियन पॉलिटी की टेंशन सब मेरे ऊपर डाल दो, मैं हूं तो सफल बना करके छोड़ूंगा साथियों आप सभी को। तो एक बार वीडियो को शेयर करिएगा जबरदस्त तरीके से। समय हो चुका है, शाम को 8 बज चुके हैं, बिल्कुल बज चुका है इंडियन पॉलिटी की क्यूज का, और आज प्रियम्बल पार्ट 2 की बात होनी है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के बहुत ही शानदार एपिसोड। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। वाह, पहला प्रश्न शानदार। और आज के सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे साथियों वो बड़े शानदार और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सिविल लेवल को मिक्स करते हुए स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। अभी आप सोचते होंगे कि प्रियम्बल से सस्ते सस्ते क्वेश्चन बनते हैं। ना ना भैया, प्रियम्बल से शानदार शानदार प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। क्या है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार कर ही लेते हैं भैया। अगर विचार करने को बोल रहा है तो कौन सा गलत बोल रहा है? विचार ही तो करना है, तो करो ना विचार। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता, माना जाता है। उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाता है, इसका मतलब एक कथन सही नहीं है, सही नहीं है। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती, बिल्कुल नहीं नियंत्रित करने का कार्य करती। उद्देशिका संविधान का दर्पण है, मूल दर्शन है। विधायिका को नियंत्रित कैसे करेगी? उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला और दूसरा, यानी ए और बी, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। मजा आ गया ना? बहुत समझकर सूझबूझकर प्रश्न को पढ़कर के जवाब देना साथियों, मजा आएगा सेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पूछ लिया कि बेटा ये बता दो कौन सा क्रम सही है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। पंथ निरपेक्ष, देखिए थोड़ा सा भी अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करोगे ना, आंसर जवाब दोगे, सही जवाब दोगे। पता है क्यों? आपको पता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से स्टार्ट होता है, तो ये लोकतंत्रात्मक गलत, पंथ निरपेक्ष गलत, लोकतंत्रात्मक गलत। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। देख लो सामने आंसर है। समझ रहे हैं ना? यहां लोकतंत्रात्मक गणराज्य शुरू किया, यहां पंथ निरपेक्ष शुरू किया, यहां भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य शुरू किया है। लेकिन शुरुआत क्या होता है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्रम तो सही है, बहुत सही। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर जवाब दे दीजिएगा। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज्य। बताइए प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? प्रस्तावना में क्या है जो संविधान को देखना चाहिए? बताइए इसका सही जवाब। तो भैया प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन, मूल दर्शन का मतलब क्या होता है कि संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान का स्रोत, संविधान लिया कहां से है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का
संविधान का आदर्श क्या है? संविधान लागू कब हुआ या अधिनियमित कब हुआ या आत्मार्पित कब हुआ? तो सारी चीजें तो दिया है प्रस्तावना में, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का मूल दर्शन और N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र भी कहा है। अगले सेशन में देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है मेरे साथियों? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का सही अर्थ में सही जवाब क्या है? तो आप कहेंगे आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। भैया अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हमारे मामले में अमेरिका को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, रूस को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से किसी भी देश से अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कहीं से भी कुछ भी निर्णय लेंगे, लेकिन अपने निर्णय। चलो, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप निहित है? तो आप कहेंगे सर भारत में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष स्वरूप, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में स्वीकार किया गया है। साथियों संख्या अच्छी नहीं है, मजेदार नहीं है। टारगेट 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 है क्या? 1K प्लीज टारगेट को पूरा करिए भैया। हमारी भी कुछ विशेष होती है ना, हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, इससे बढ़ाते चले जाओ। चलो बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? बताइए। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में? सही प्रश्न, सही कूट का प्रयोग करके उत्तर का आपको चयन करना है। बताइए जल्दी से बताइए, देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप सभी। बहुत सही, जबरदस्त। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपबंध में हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहां तो कुछ विकल्प सही नहीं है। हां बिल्कुल विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक विकल्प दिया है क्या? गड़बड़। क्या दिया है? विकल्प दिया है गड़बड़। तो उत्तर सही से नहीं मिल पा रहा है। बहुत सही, इसका सही जवाब अब तो दे दो, अब दो भैया इसका सही जवाब। चलिए बताइए, विकल्प गड़बड़ था ना। तो भैया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सिर्फ और सिर्फ कहां दिया गया है? उद्देशिका में दिया गया है। केवल एक ऑप्शन राइट है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जिक्र उद्देशिका में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? संविधान की प्रस्तावना के तत्व, संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान लागू होने की तिथि और संविधान का उद्देश्य।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यह संविधान का स्रोत है। राज्य की प्रवृत्ति क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को न्याय मिलना। तिथि 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चारों चीजें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। क्या? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के स्रोत, माफ कीजिएगा उद्देश्य, और लागू होने की तिथि। आप कह दीजिए कि इन तीनों में से, चारों में से क्या नहीं है? सब कुछ है। लेकिन एक काम आपको करना है मेरे प्रिय साथियों, संख्या को बनाए रखना है। अगर हम आपके साथ लगे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य है, वीडियो को शेयर करते रहिए। और बात करेंगे आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन। आप खुद देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? जल्दी से बताइए। बहुत सही, बहुत सही साथियों। चलिए, क्या है जवाब? सही से बताइएगा। आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता दी गई है। कितनी? 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो प्रश्न आपने कल किया उसका बड़ा रूप आज आपको देखने को मिल रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह 5 चीज की स्वतंत्रता आपको दिखनी चाहिए। तो आपका प्रश्न है कि इसमें से कौन सी स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है? सही उत्तर चुनिए। तो धर्म की स्वतंत्रता है भैया, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अवसर की समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है। 1 और 5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया? 5 प्रकार की स्वतंत्रता आईएएस प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें से क्या नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता है, अवसर की नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। यह भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बड़ा सस्ता भी क्वेश्चन है भैया। क्या है आप बताएंगे? बहुत सही। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? बताइए। प्रस्तावना में शामिल थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, एकता। तो आपको बताना होगा कि ऐसे वह कौन से शब्द, थोड़ा मैं हट जा रहा हूं, कूट भी आपके सामने दिखना चाहिए, ऐसे वह कौन से शब्द हैं जो आपको मिलने चाहिए, प्रस्तावना में होने चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। देखिए, इस समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक तीसरा शब्द है अखंडता, इन तीनों के अलावा सब कुछ था। तो 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में था। ऐसा प्रश्न है भैया, तो कौन कौन सा था? एकता था और लोकतंत्र था। इसका मतलब है 3 और 4 वाला विकल्प ऑप्शन नंबर सी सही है। खुद अंदाजा हो गया होगा प्रश्नों की क्वालिटी का आज। तो आज भैया भागो नहीं, लड़ो। बड़ा शानदार सा प्रश्न है, जो हल्के में लिए हो ना उसी को थोड़ा आज मैंने चढ़ा दिया है, एक चूड़ी कस दिया है और प्रश्न की क्वालिटी बदल गई है। ऐसे एग्जामिनर आपके साथ करते हैं साथियों, आप परेशान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में
अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अंतर्लिखित यानी संविधान की प्रस्तावना में किसको कहां लिखा गया है यह आपको बताना है। तो साथियों क्या क्या चीजें हैं? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पहले न्याय की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जाकर के प्रियम्बल पढ़ो। प्रियम्बल का प्रश्न देने आए हो ना तो प्रियम्बल पढ़ करके आओ, तब मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन कर लो भैया, सबसे पहले न्याय की बात की गई है, उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके बाद समता की बात की गई है, उसके बाद बंधुत्व बढ़ाने की बात की गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर व प्रतिष्ठा की क्षमता बढ़ाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में बंधुत्व का विकास। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दे दीजिए। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? तो शेयर करिएगा साथियों। शानदार सा प्रश्न अगर मिले तो मजे से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है कि उद्देशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश नहीं है। है भैया, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, बिल्कुल है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था। शब्द पंथ निरपेक्ष उद्देशिका सदैव उद्देशिका का एक अंश था। बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो पंथ निरपेक्ष सदैव अंश थोड़ी नहीं था, यही तो गलत है, यही तो गलत है। पंथ निरपेक्ष अंश नहीं था भैया, इसको तो अंश बनाया गया कब? 1976 में। उद्देशिका संविधान का एक अंश नहीं है, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब पूछ रहा है कि उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, स्वयं नहीं भैया। सही है, इसके तीनों चीजें सही है। यह स्वयं न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा साथियों। देखिए आज आप लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन संख्या बढ़ाई रही है। क्यों? क्योंकि आज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है, शानदार से प्रश्न है, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो जवाब देंगे कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, अंततः उद्देशिका बना। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अपनाए गए थे। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। प्रश्न, कौन सा कथन सही है? तो एक भैया उद्देशिका में मूल अधिकार की जिक्र नहीं किया गया है। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। मूल अधिकारों की बात भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, उद्देशिका में नहीं किया गया है। उद्देशिका में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था वही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और उद्देशिका की भाषा
उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दो। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? देखिएगा कितना शानदार सा प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल शामिल है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। ऐसा कुछ उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है, यह लिखा गया है। फिर क्या है? अल्पसंख्यकों, जनजातियों और दलित व अन्य पिछड़े वर्गों का समुचित सुरक्षा दी जाएगी, यह भी सामाजिक न्याय की बात है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, तो साथियों यहां पर एक समस्याएं आपको पैदा कर देंगी। क्या? आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2, देखिए यहां आपको चौकन्ना रहना होगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। केवल एक ऑप्शन सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्प सही होने के बाद भी आपको फंसाने के लिए दे देता है और आपके माइंड में एक प्रश्न आ जाता है, यार ये तो ऑप्शन ही गलत है। ना ना, वो ऑप्शन गलत नहीं है, कूट वाले प्रश्न ऐसे ही होते हैं। आप देख रहे हैं कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, ये सही है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और स्रोत क्या है? जनता है, ये भी सही है। चौथा भी सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। और दूसरा बी, सी और डी तीनों में दूसरा विकल्प दिया है, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, सिर्फ एक ही विकल्प सही होगा और वह है ऑप्शन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता नहीं भैया, विचार की स्वतंत्रता। ये सही है, ये सही है। देखिए समानता 2 प्रकार से दी गई है। समानता भारतीय संविधान में सिर्फ 2 ही दी गई है। कौन कौन सी? एक है प्रतिष्ठा, पढ़े हो भैया, एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। कूट का सही प्रयोग करके जवाब देना है ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी केवल 1 और 2 सही है। कूट वाले प्रश्नों को भी पढ़ लो भैया, और कूट वाले प्रश्नों को भी सही करने की आदत डालो, और डालो नहीं, डालना पड़ेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यानी कौन सा उद्देश्य नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? वह है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक न्याय की बात की गई है वीरों, स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। एक बार शेयर कर को चुटकी बजा दो, प्रस्तावना का गर्दा गर्दा उड़ा देंगे साथियों। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एक भी प्रश्न कभी प्रस्तावना से गड़बड़ नहीं होगा। आप खुद सोचो, 100 क्वेश्चन सिर्फ प्रस्तावना से, हर लेवल के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप देंगे जल्दी से। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? संविधान के निर्माताओं का मत किसमें? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति तत्व में या मूल कर्तव्य में? तो संविधान के निर्माताओं का जो मत था, जो मूल उद्देश्य था, जो तत्व था, जो सार था, वह तो उद्देशिका में ही है ना। वो बनाना क्या चाहते थे देश को? बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए और ये नहीं जोड़े गए। तो देख लो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सर राइट आंसर।
इसको तो पढ़ के आ रही हो यार, इन तीनों शब्दों को एकदम रट लो, क्योंकि यहां से आप परेशान होते हैं। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जो आपका ऑप्शन हो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय देती है? तो आपने नागरिकों को भारत की संविधान की उद्देशिका सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रकार की न्याय देती है। कौन कौन सी? एक देती है सामाजिक न्याय, एक देती है आर्थिक न्याय और एक देती है राजनीतिक न्याय। यानी 1, 3 और 4 आपका विकल्प सही होगा। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये मनोवैज्ञानिक नहीं देती भैया। 3 न्याय, 4 विश्वास, 2 समानता और 1 बंधुत्व। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 समानता, 1 प्रतिष्ठा की और 1 अवसर की। विश्वास 5, विचार, अभिव्यक्ति, न माफ कीजिएगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितनी? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय कितने? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलो क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसका? नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का या उपरोक्त सभी का? तो उद्देश्य प्रस्ताव का है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। वही तो बाद में उद्देशिका बना, वही तो बाद में प्रस्तावना बना, प्रियम्बल बना। समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत सही, एकदम गर्दा गर्दा कर दो प्रस्तावना का, ताकि एक भी प्रश्न प्रस्तावना का ही नहीं, आज प्रस्तावना का और पूरा पढ़ लो इंडियन पॉलिटी का, कल टॉपिक चेंज, क्योंकि प्रस्तावना का काम तमाम। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इनमें कुछ शब्द जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम पूछा है। सही क्रम क्या है? ऐसे नहीं हवा में नहीं कि 3 शब्द याद कर लिया। कौन कौन से 3 शब्द याद किया है? एक याद किया है समाजवादी, एक याद किया है पंथ निरपेक्ष, क्रम बताना है पहले किसका यूज किया गया है, और एक अखंडता। यही क्रम है, देख लो, जो विकल्प होगा वही सही होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्यों? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसका मतलब है अखंडता लास्ट में जुड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो, सोचो यार, सोचो। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आइए विचार करते हैं। प्रस्तावना भारत की संविधान का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए केवल एक इसका सही जवाब है। प्रस्तावना में कहां लिखा है भाई कि जो विधायिका है, जो संसद है, वह विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है? नहीं लिखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दे लो। ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। हां, एन ए पालकी वाला जी ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? स्रोत बिल्कुल, उद्देश्य बिल्कुल, राज्य की प्रकृति हां, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अंगीकार की तिथियां, तीनों चीजें। कब? यहां क्या लिखा है संविधान की प्रस्तावना में? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है भैया? पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना में लिखा है, जाकर पढ़ लो, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक यानी लोकतंत्र, और गणराज्य। उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति। उद्देश्य किसका? उद्देश्य स्वतंत्रता उद्देश्य है,
न्याय उद्देश्य है, समानता उद्देश्य है और बंधुत्व, 4 उद्देश्यों की बात की गई है। और स्रोत वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया इज द रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? स्रोत है। उद्देश्य क्या? स्वतंत्रता का उद्देश्य, न्याय का उद्देश्य, समानता का उद्देश्य, बंधुत्व का उद्देश्य। राज्य कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और डेट तो दी गई है ना, 26 नवंबर 1949। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बिल्कुल सही है भैया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल हुए। बिल्कुल शामिल हुए। कौन सा विकल्प सही है? ए और बी दोनों। क्या हलवा टाइप का आईएएस के क्वेश्चन है भैया, आईएएस में से आते हैं, देख लो। कर नहीं पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। एक दृढ़ संकल्प रखो, मन में विश्वास रखो, तो दुनिया को ऊपर आजे कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 25। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं भाई। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। बहुत सही, ए और बी दोनों। सकारात्मक अवधारणा का मतलब है, देखिए लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष की 2 अवधारणाएं हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है राज्य धर्म नहीं मानता। सकारात्मक का मतलब होता है राज्य सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है ना। लेकिन राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यही होता है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर आधे पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन टारगेट पूरा करो साथियों। 1K समझ रहे हो ना? बोलो यस, मजा आ जाएगी। मैं भी खुश। मैं संख्या प्रश्नों की बढ़ा दूंगा, रफ्तार बढ़ा दूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपकी संख्या 1K हो जाती है 10 तारीख के पहले तो मैं पॉलिटी भी कराऊंगा, ज्योग्राफी भी कराऊंगा, हिस्ट्री भी कराऊंगा, सबका क्यूज कराऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 30 जून 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को ना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश किया गया था। किसने पेश किया था? JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 27। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया था। क्या क्या कर रहा है? याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। ये समाजवादी गणराज्य नहीं था और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं था, और एक शब्द और नहीं था, उस शब्द का नाम है अखंडता। बाकी सब कुछ था। तो 1 और 2 सही है भैया। इसमें कैसे फंसाता है देख लिए ना। चलिए नेक्स्ट, सस्ता वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो आप कहेंगे सर लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव करती है और एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है?
बताइए, राजतंत्र, आर्थिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपरोक्त सभी? कौन सा लोकतंत्र? आर्थिक राजतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र? कौन सा वाला लोकतंत्र है भाई? राजतंत्र नहीं है, सिर्फ आर्थिक लोकतंत्र स्वीकार किया गया है। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में? प्रश्न विचार करके पढ़िएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है भैया। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। याद कर लो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कहां पर की गई है? जल्दी से बताइए। एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कहां पर की गई है? कहेंगे सर प्रस्तावना में की गई है। बहुत सही। कहां की गई है? प्रस्तावना में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसमें? मूल अधिकार के अध्याय में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान के पाठ में कहीं नहीं। क्या? कहीं नहीं। क्या करा है कि जो उद्देश्य और आदर्श हैं उसके बारे में बात, तो भैया मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में की तो बात आपको आगे मिली है। न्याय मिला है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता मिली है, आपको पता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 माने मूल कर्तव्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? जो अभिव्यक्ति है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। जो उद्देशिका पेश किया गया था, उद्देशिका में जो अभिव्यक्ति की बात थी उसको कहां रखा गया है, कहां शामिल किया गया है? तो अभिव्यक्ति की बात तो प्रस्तावना में, क्योंकि उद्देशिका का ही रूप तो प्रस्तावना है। कुछ लोग पक्का मूल अधिकार को टिक करेंगे, मुझे पता है, लेकिन प्रश्न तो समझो। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को, अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में। क्यों? क्योंकि उद्देशिका ही तो बाद में प्रस्तावना बनी। चलो क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? समाजवादी ही नहीं, दो और जोड़ो ना, बार बार क्यों आ रहे हो भैया? एक अखंडता, एक पंथ निरपेक्ष। एक अखंडता और दूसरा पंथ निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976। कब? 1976। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से शेयर कर दो, अब तो शेयर कर दो, अब समय नहीं है। शेयर नहीं कर रहे हो, मजा नहीं। अरे आज की संख्या आपकी बड़ी कम लग रही है यार, जबरदस्त शेयर करो ना, एकदम ताबड़तोड़। मैं इंतजार कर रहा हूं यार, आप लोग भी तो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता भैया? संविधान का स्रोत, लागू करने की तिथि, अधिनियम आत्मार्पित
शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने की तिथि। हाँ, लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं थी, कब लागू होगा ऐसा तो कहीं जिक्र नहीं था कि 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, लेकिन यह था अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया जा रहा है। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, स्रोत था और शासन का ध्येय तो था ही क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए और बंधुत्व बनाए रखना चाहिए और एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? कौन ऐसा उद्देश्य है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता करता है, पक्का इसको नहीं करता क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति। यह कहां है भैया उद्देशिका में? बताइए। उद्देशिका में इसका जिक्र कहीं नहीं है मेरे शेरों। बहुत शानदार सेशन चल रहा है, एक बार उलट पलट के मजा ले लो। देखिए, कठिन परिश्रम करो साथियों, मजा आता है, क्योंकि कहा जाता है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हौसला रखो, अपने पर विश्वास रखो और कुछ भी फतेह कर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे माता पिता के बच्चे हो ना कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो आप लोग बहुत ही जल्दी सफल होने वाले हो। जवाब दीजिएगा आज के सेशन का 37 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या लिखा गया है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान और जनता द्वारा? मेरा प्रश्न शायद आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्या है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? देश का कौन सा नाम लिखा है? तो लिखा है भारत और इंडिया, और कुछ हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है भैया, भारतवर्ष भी नहीं है, भारत और इंडिया शब्द का जिक्र है। चलिए शेयर करते रहिए, जवाब देंगे आज के सेशन का 38 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृति है? संविधान सभा द्वारा, भारत के संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या भारत की जनता द्वारा? स्वीकृति, हम अपने संविधान सभा को अधिनियमित, आत्मार्पित और अध्यारोपित यानी स्वीकृति करते हैं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता। संसद थोड़ी नहीं स्वीकार की है, संविधान सभा ने तो बनाया है भैया, स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार तो हमने किया है, देश की जनता ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दे दीजिए एक बार। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आप कहेंगे सर भारत की संप्रभुता तो जनता में निहित है। किसमें? जनता में। चलो वीडियो को शेयर करो, तुरंत मजे न लो, जवाब दो। 40, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। एक जरूरी सूचना, कल ठीक 8 बजे संविधान के अगले टॉपिक पर लाइव जुड़ने के लिए रहिएगा तैयार, क्योंकि होगा 50 प्रश्नों का विशेष समागम संविधान की अनुसूची और भाग से संबंधित। चलो क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या इनमें से पूर्ण रूप से तैयार हुआ लिखा है? तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को साथियों, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तभी तो हम लोग
उस डेट को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? जल्दी से बता दो भैया। तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी सर राइट आंसर। बहुत सही, जबरदस्त, सही है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ये तो हलवा है यार, हलवा। इतने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए तो छोटा मोटा तो ऑटोमेटिक ढहा देंगे। चलो बताओ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया था। और इसी 26 जनवरी को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना संपूर्ण संविधान लागू किया गया इसी दिन और अपने ही लोगों द्वारा अपना शासन शुरू हुआ। इसका मतलब है गणतंत्र, लोगों का शासन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य का मतलब है हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी भारत की जनता उसमें मेरा सहयोग करेगी। भैया ऐसा संविधान लागू होने के बाद ही हो गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। शेयर करिए एक बार, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं साथियों, गला में पानी होना चाहिए ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? सारी कहानी हो गई, अब एक क्वेश्चन आ गया। देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किया गया है, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। और 1976 में भारत देश में क्या चल रहा था? आपातकाल, इमरजेंसी। ये तो आपको पता ही होगी। और कितनी बार? एक बार। ये पागल है, पूछ रहा है संशोधन नहीं किया गया है। किया गया भैया, तभी तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? चलो अभी तो बताया, प्रथम संशोधन को मारा गोली एक ही बार तो हुआ है। क्या? एक ही बार तो हुआ है, और वो भी कब? 1976 में। और कब? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 42वां संविधान संशोधन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराए गए वायदा नहीं करती? कौन वादा नहीं किया है भैया? सामाजिक न्याय किया है, राजनीतिक न्याय किया है, विचार की स्वतंत्रता किया है, पूजा की समानता कहां किया है? समानता सिर्फ दो चीजों का किया है, अवसर सबको मिलना चाहिए और प्रतिष्ठा सबकी होनी चाहिए। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात किया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चलो बहुत सही, जबरदस्त सेशन चल रहा है। अब जवाब दे दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? ये समाजवादी नहीं रहा होगा, पंथ निरपेक्ष नहीं रहा होगा, अखंडता नहीं रहा होगा, तीन नहीं रहे होंगे, 1 2 3। क्यों? क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जरूरी सूचना सुनने के बाद क्लास आगे बढ़ाइएगा। कल ठीक 8 बजे भारतीय संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां से संबंधित 50 प्रश्न। सर 22 भाग होते हैं, 12 अनुसूचियां हैं, तो 22 12 होता है 34, 50 प्रश्न कहां से आएंगे? मैं बनाऊंगा, आता है। एक बार पढ़ लोगे, उसके बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो क्वेश्चन 49, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? वही क्वेश्चन बार बार आया है भैया। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्या? 42वां संशोधन अधिनियम 1976।
नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। बता दीजिए इसका सही जवाब, मैं नहीं बताने वाला। क्या कहलाता है? बहुत सही, क्या? प्रजातंत्र। बहुत सही साथियों, ये रहा आज का बहुत ही धमाकेदार शानदार सेशन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लाइव जुड़े। अब हम लोग मिलेंगे कल, लेकिन प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आपको पीडीएफ मिलेगा, मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद जो लिंक आपकी खुलती है, जो आपका स्क्रीन खुलता है, तो उसमें आप देखेंगे साइंस, लोग करते हैं साइंस आ रहा है सर, उसको थोड़ा स्क्रॉल करिए आप राइट साइड में, वहां देखेंगे तो पॉलिटी स्टैटिस्टिक्स जी का पोर्शन होगा, उसमें पॉलिटी होगी, उसके अंदर सबसे आखिरी में आप जाएंगे, उसको स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे तो ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। कल ठीक 8 बजे, धन्यवाद।